क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो ये सिलोगिज्म है। चलिए इसके बना लेते हैं हम। कुछ कागज चादर हैं। तो जो कुछ कागज हैं, जो कागज हैं वो क्या है? नहीं, सभी कागज चादर हैं। तो जो सभी कागज हैं वो अंदर होंगे किसके? चादर के। मतलब सभी कागज चादर हो गए। और सभी चादर क्या हैं? पुस्तक हैं। तो सभी चादर क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगे पुस्तक हो जाएंगे। ठीक है। निष्कर्ष देखिए, सभी कागज पुस्तक हैं क्या? तो ये सभी कागज पुस्तक हैं, बिल्कुल ठीक है। बाहर से अंदर की ओर सही होता है तो पहली कंडीशन क्या होगी? सही होगी। सभी पुस्तक कागज हैं क्या? जो ये सभी पुस्तक हैं वो कागज हैं। तो देखिए अंदर से बाहर की ओर है, सभी पुस्तक कागज नहीं हो सकते, मतलब दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। सेम सिलोगिज्म है तो बना लेते हैं इसका। देखिए सभी खंबे दीवार हैं। तो जो सभी खंबे हैं वो क्या हो जाएंगे? दीवार हो जाएंगे। इसी तरह से सभी दीवार घर हैं। जो सभी दीवार हैं वो हो जाएंगे घर। अब कंक्लूज़न फर्स्ट क्या कहता है? सभी घर खंबे हैं। तो जो ये सभी घर हैं क्या वो खंबे हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं। ये जो घर हैं वो खंबे के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पहला गलत हो गया। दूसरा, सभी खंबे घर हैं। सभी खंबे घर, तो ये सही है, सभी खंबे घर के अंदर हैं। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ओनली निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। सिलोगिज्म है ये भी, बनाते हैं इसको। सभी पेंटिंग ड्राइंग है। मतलब जब सभी जो पेंटिंग है वो क्या है? ड्राइंग है। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। कोई भी ड्राइंग नहीं है क्या? तस्वीर। निष्कर्ष देखिए, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। तो जो ये पेंटिंग है क्या इस पेंटिंग को उठाकर तस्वीर में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? इसका कारण है ये क्रॉस। जहाँ भी क्रॉस लगा होता है मतलब ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती है। तो पहला जो हो जाएगा सभी सभी कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। तो ये पेंटिंग तस्वीर नहीं है, मतलब पहला सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। ये जो तस्वीर है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, मतलब इस तस्वीर को उठा के ड्राइंग में नहीं ले जा सकते क्योंकि बीच में क्रॉस है। तो ये भी फॉलो कर जाएगा। मतलब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। मतलब ये निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। सिलोगिज्म ही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़के पैंच हैं। तो जो कुछ लड़के हैं वो क्या हैं? पैंच हैं। कुछ लड़के पैंच हैं। सभी पेंच नट हैं। तो जो ये सभी पेंच हैं वो क्या हैं? नट के अंदर हैं। सभी पेंच नट के अंदर हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ लड़के नट हैं। तो कुछ जो लड़के हैं तो वो नट हैं। तो देख लीजिए ये पूरा नट है और नट और लड़कों के बीच में ये कॉमन पार्ट बन रहा है। तो जब भी कॉमन पार्ट बनता है, दो के बीच में ये कॉमन पार्ट बन जाए तो सम की कंडीशन फॉलो करती है। तो यानी कि पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सभी नट लड़के हैं। सभी नट यानी कि जो सभी नट हैं वो लड़के के अंदर हैं क्या? सभी नट लड़के के अंदर नहीं है, मतलब दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। अब ये याद करने वाले क्वेश्चन है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आया करता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? तो वो भी थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था।
इसमें एक विषम ज्ञात कीजिए। तो विषम ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे पहले वो सीरीज आए तो सबसे पहले सीरीज को लिख लेना है। 24, 33, 60, 71, 51 एंड 15। इस सीरीज को देखिए, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे फिर इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है, और फिर अचानक से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है। 71 से 51, 15। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़। इसका मतलब ये है 71, 51, 15। देखते हैं तो या तो ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो 24 और 33 का डिफरेंस कितना होता है, 9। 13 में 4, 9, ठीक है। और 60 और 33 का डिफरेंस कितना है, तो वो हो जाएगा 27। 27 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें तो इसका डिफरेंस कितना है, 11। तो देखिए यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी सीरीज ऐसे नहीं मिल रही है। तो दूसरे तरीके से इसको देखते हैं, दूसरे तरीके से देख लेते। दूसरा तरीका देखिए, 2, 4, 3, 3, 6, 0, 7, 1, 5, 1 एंड 1, 5। इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके जो अंक हैं इनको देखिए, इसमें 4 + 2 कीजिए तो कितना आएगा, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 6 + 0 6। सेम यहाँ 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ 5, 1 6, 1, 5 6। तो इसमें अलग कौन है, ये 8, यानी कि 71 जो होगा। विषम पद ज्ञात करना था तो जो 71 हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। तो किसके जन्म दिवस पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका भी निधन हुआ था, ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हमारे देश के। फिर देवांग वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि देवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो देवांग कहाँ पर है, आपको सबको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो देवांग वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पे चलते। ये क्वेश्चन है कि 1983 में जिस पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों में आता है, लेकिन मेनली ये छिंदवाड़ा का हिस्सा है पेंच नेशनल पार्क। अगर इसकी बात करें तो ये 1981 में स्थापित हुआ था। इसकी जो स्थापना की गई थी 1981 में की गई थी। टाइगर रिजर्व 1983। वहीं कान्हा की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कान्हा से। तो कान्हा किसली के बारे में जान लीजिए। कान्हा सबसे पहले एमपी का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो वो है कान्हा। एमपी का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन है, तो वो भी है कान्हा नेशनल पार्क। फर्स्ट पूछे, बड़ा पूछे, सबसे ज़्यादा टाइगर भी पूछे तो इसमें है कान्हा नेशनल पार्क में। लेकिन अगर डेंसिटी में पूछे कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी टाइगर की किस नेशनल पार्क में है, तो वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि उमरिया में सिचुएटेड है। तो कान्हा नेशनल पार्क। इसके बारे में जान जाते हैं। 1933 1933 में ये एक उभय वन था। क्या था, उभय वन। फिर 1952 में क्या बना, एक सेंचुरी बना, यानी कि ये अभ्यारण्य बना, अभ्यारण्य बना। फिर इसके बाद 1955 में बना क्या, नेशनल पार्क। 1955 में बना नेशनल पार्क। और 1973-74 के बीच दोनों ऑप्शन मिलते हैं, 73 ज़्यादा सही है। तो 1973-74 में ये क्या बन गया था, टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, कान्हा किसली। ठीक है, आई थिंक इतना बहुत है। ये क्वेश्चन है, सीरीज है, ये भी लुप्त अक्षर को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसको लिख लिया कीजिए, PQRP, यही है। फिर डैश है, फिर QQ, फिर है एक डैश, फिर RPPP, ट्रिपल P, फिर डैश है,
क्यू क्यू आर, इसके बाद फिर डैश है, यहाँ पे आर, फिर डैश है, क्यू आर पी पी, क्यू आर पी पी क्यू, फिर है डबल आर। देखिएगा सबसे पहले इस पे अपन को देखना है जो सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये है क्यू आर पी पी क्यू, ये बड़ी श्रृंखला है। तो हमको इसी से मतलब इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे क्यू आर पी पी क्यू है, इसका मतलब क्यू आर पी, तो इस तरफ भी होना चाहिए क्यू आर पी, फिर यहाँ पे पी क्यू। ये देखिए क्यू आर पी पी क्यू, इतना आ गया ये क्यू आर पी पी क्यू, जो कि यहाँ पर है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्यू, ये है, तो ये पूरी हुई। फिर यहाँ पे देखिए क्यू के बाद डबल आर है ये, तो यहाँ पे भी ये हो गया। देखिए क्यू, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका मतलब है क्यू, ठीक है, क्यू आर पी ये हो गए, तो क्यू आर पी यहाँ हो गया, फिर क्यू आर पी हो गया, फिर है पी क्यू, क्यू आर पी, फिर है पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू, क्यू आर पी के बाद पी क्यू, फिर क्यू आर आर, यानी कि ये क्यू आर पी पी क्यू है, फिर क्यू ये रहा, तो आर आर करना है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आर आर आर, मतलब कि हमारी यहाँ तक की श्रृंखला, इतनी श्रृंखला यहाँ पूरी हो गई, इतनी श्रृंखला यहाँ पूरी हो गई। फिर है, तो ये देखिए यहाँ क्यू से शुरू किए थे, यहाँ पे भी क्यू से, तो इसके पहले क्या आएगा, जो इसके पहले होगा यानी कि पी आ जाएगा, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, ये भी होगी। अब अपन को देखना है यहाँ, तो देखिए यहाँ पे कहाँ तक हो गई है, आर तक, यानी कि आर आर, यानी कि दोनों आर, यहाँ तक श्रृंखला ख़त्म है, ये और ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे ट्रिपल पी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल क्यू, यानी कि ये ट्रिपल क्यू, और ये एक आर ये है, एक आर ये है, तो यहाँ पे भी आर, यानी कि ट्रिपल आर। तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया हमारा, सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, उठा लेते हैं, यहाँ से पी ले लिए ये वाला, यहाँ से आर ले लिए ये वाला, यहाँ से क्यू ये वाला, यहाँ से आर ये वाला, ये पी ये वाला, एंड क्यू ये वाला। तो आंसर हो जाएगा पी आर क्यू आर पी क्यू, पी आर क्यू आर पी क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर सीरीज है, इसमें गलत संयोजन निकालना है, तो सबसे पहले सीरीज लिखेंगे 2 7 22 67 204 204। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक श्रृंखला मिल रही है, यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल सीरीज है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि सीरीज कौन सी है, ये 67 है यहाँ पे, है ना। सीरीज देखिए तो ये मल्टीपल सीरीज लग रही है, 2 से सीरीज, 2 से शुरू हुई 204 पे ख़त्म, तो मल्टीपल सीरीज है। देखते हैं किस तरह की मल्टीपल सीरीज है। तो इसमें 2 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगी 7। सेम 7 इंटू 3 21 प्लस 1 इक्वल टू 22 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें कर लीजिए 22 3 66 और 1 67, तो ये भी दिया हुआ है, 67 भी दिया हुआ है, ये भी सही है। तो 67 में हम 3 का गुणा करें और 1 जोड़ें, तो अगर ये आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर यही आंसर हो जाएगा। चलिए मतलब हमको 67 इंटू 3 करना है, फिर उसमें 1 जोड़ देना है, तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20, 201 आ रहा है, होना चाहिए 201, है क्या 204, तो आंसर क्या हो जाएगा 204, क्योंकि गलत संयोजन ही पहचानना था। नेक्स्ट सीरीज है, इसमें गलत संयोजन, तो सबसे पहले सीरीज लिखना है 120 99 80 63 एंड 47 35, ये सीरीज है। इसके बाद इसमें देखिए तो ये डिक्रीजिंग सीरीज दिख रही है, 120 से शुरू हो रही है, ख़त्म हो रही 35 में, मतलब डिक्रीज माइनस हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है तो फिर डिवाइड देखते हैं कि डिवाइड हुआ होगा, लेकिन ये बहुत कम 120 से 35 पहुंच रही है, वो भी 1 2 3 4 5 6 पदों में, तो माइनस ही होगा।
इसका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 होगा, 99 100 और 20 तो 21। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हो जाएगा 19। यहाँ पे देखिए 17। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक क्रम चल रहा है। 21 माइनस 2 19 आया, यहाँ पे -2 17 आया, तो यहाँ पे भी -2 होना था। तो यहाँ पे कितना 15 आना चाहिए। क्या आ रहा है 63 में 47 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 7 में से 3 जाएंगी तो 4 आएगा 4, और 6 में से 4 जाएंगी तो क्या 6 में से 7 में 47 47 है ना, हाँ 47, 7 में 4 गई 3 और उल्टा घटा रहा हूँ मैं भी। 13 में 7 जाएंगी तो कितना आएगा 6, और 6 में से 5 जाएंगी तो कितना आएगा 1, यानी कि होना चाहिए था 15, आ रहा है 16। तो इसका मतलब ये जो 47 है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा या गलत संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति की को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 35 ईयर, 35 साल की आयु पूरी होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होती है। ठीक है, तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन से हैं और किस नंबर के हैं, ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमको एक खास कोड भाषा में जोस मोस क्ले का अर्थ है पोश वाइट कार, फिर इसका अर्थ है ब्लैक और वाइट। इस कोड में भाषा में वाइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो वाइट देखिए इसमें भी वाइट है और इसमें भी वाइट है, इसमें दोनों में कॉमन है। तो इसकी जो डिकोड लैंग्वेज है, यानी कि ये लैंग्वेज है, इसमें भी एक वर्ड ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा और वही हमारा आंसर होने वाला है। तो MOSE इसमें है, MOSE इसमें है, यानी कि जो वाइट है इसके लिए कोड क्या हो जाएगा MOSE, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये है मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अपन को बताना है कि अंगुली आकृति कौन सी आएगी। तो देखिए H आया, फिर I J आया K, तो +1 हो रहा है यहाँ पे। H के बाद I के बाद J के बाद K के बाद आएगा L आएगा, L तो आएगा, लेकिन L की भी वाटर इमेज आएगी। तो वाटर बोल रहा हूँ, मिरर इमेज आएगी। तो मिरर इमेज कैसी होती है? इस तरह से लेफ्ट टू राइट चेंज करता है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कौन करता है? मिरर इमेज, याद रखना है। मिरर इमेज क्या करती है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चेंज करती है। और अगर वाटर इमेज की बात की जाए तो वो टॉप को ले जाती है बॉटम पे और बॉटम को ले जाती है टॉप पे। ये अंतर होता है वाटर इमेज और मिरर। तो मिरर दिखानी थी तो L, ये वाला L सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर A। ये आकृति वाला सवाल है, इसको तो आप इजी से कर सकते हैं कि इसमें से नीचे दिए क्रम में अंगुली आकृति कौन सी आएगी। तो देख लेते हैं, इसकी आकृति नंबर जो ये है फोर्थ सही आंसर हो जाएगी ये। आप अनुक्रम देख लीजिए उसी में। आकृति वाले सवालों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक फॉर्मेट देखना होता है कि किस तरह से ये घूम रही है। बस पहले यहाँ है, मतलब इस तरह से कि पहले यहाँ है फिर यहाँ है, एक अनुक्रम को फॉलो करेगी, फिर यहाँ आई तो अल्टरनेट आती जाएगी, तो फिर जो नेक्स्ट होगी उसमें कैसे आएगी वो निकालना है। इस तरह से है वो। चलिए, ये ओवरलैप वाला क्वेश्चन जो होता है ये थोड़ा सा फंसाने वाला होता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ओवरलैप में जो है सिंपल सा है कि इसको इसके ऊपर रख दो, तो जो इस पे सीधी लाइन है और इस पे धनुष वाली लाइन है, तो सीधी लाइन के ऊपर अगर धनुष वाली लाइन रख जाएगी तो ये तो बना रहेगा ना, ये तो अलग ही रहेगा। मतलब फर्स्ट में चाहिए ऐसी, फिर यहाँ पे सीधी लाइन है, यहाँ पे ऐसी लाइन है, तो यहाँ पे चाहिए ये वाली लाइन, तो दोनों होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ सीधी लाइन है, यहाँ धनुष है, तो यहाँ पे धनुष आ जाएगी, बाण सॉरी। फिर चौथे नंबर पे ये डॉट वाली ऐसी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीधी है इस वाली में, इसमें ऐसे है। फिर इसके बाद क्या आएगी, इसमें आ जाएगी चौथे। पाँचवें नंबर पे कौन है? तो इसमें है ये कि यहाँ पे गोला, यहाँ पे ये, इस तरह से। फिर अंगुली कौन सी आएगी? छठवें नंबर पे, 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 ये छठे नंबर की आ जाएगी, इस तरह की, है ना।
ये वाली, और फिर आ जाएगी जो है ये सीधी रेखा, फिर इसके बाद जो आ जाएगी यहाँ पे भी ये सीधी, मतलब कि पहली खड़ी होनी चाहिए। इसमें देख लीजिए पहली आकृति ठीक है, ये यहाँ आ गई, फिर ये सेकंड यहाँ आ गई, ओवरलैप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये रेशियो से क्वेश्चन था कि ए बी सी को इस प्रकार बांटा गया, 750 रुपये को ए बी सी में इस तरह बांटा गया है कि ए बी और बी सी में इस तरह बांटा गया है कि ए बी को मिले हैं 5:2 में, सी को बी सी को मिले हैं 7:13 में। हमको ये बताना है कि ए को कितने रुपए मिले। तो सबसे पहले इस रेशियो को ए बी सी के लिए बना लेते हैं। तो कैसे बनाया जाता है आपको सभी को पता होगा। ए बी का रेशियो है 5:2, 5:2, और इसका रेशियो बी सी का कितना है 7:13 है। इसको मिक्स कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे यानी कि 35, इसका इससे 14, इसका 26, तो ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेशियो समझ में आया होगा ना, 5 का 7 में कि ये कलर चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2 का 7 में ऐसे सीधे किए और 2 का 13 में किए, तो ये रेशियो क्या आ गया 35, 14, 26। अलग से लिख लेते हैं इसको, 35:14:26। ठीक है, हमको ए को कितने रुपए मिले ये निकालना है। ए मतलब कि ये 35 वाला, तो इसको करेंगे ऊपर बटे, इन तीनों को ऐड करो, 6 4 10, 5 15 की 5, हासिल की 3 2 5, 1 6 1 7, 75, मल्टीपल कर देंगे 750 से, तो यहाँ 75 10 आ जाएगा, और 35 × 10 क्या हो जाएगा 350। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, 350 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है स्पीड वाले क्वेश्चन। स्पीड वाले से आया है, स्पीड वाले चैप्टर से, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। स्पीड कितनी है 60, यानी कि 60, डिस्टेंस कितनी है 200, देखिए मीटर में है, और टाइम हमको ज्ञात करना है। तो टाइम निकालना इस मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18 से, तो ये क्या क्या हो जाएगा, इसको काटो, 5 चौको 20 यानी 40 आ जाएगा, इसको इससे काट दो। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा 4 3 12, तो 12 क्या है, ये 12 सेकेंड है, 12 सेकेंड है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज किए ना अपन ने। तो हमको निकालना क्या है, मिनट में आंसर दिए हुए हैं, तो इसको 60 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 12 पंचे 60 यानी कि 1/5 मिनट, आंसर हो जाएगा 1/5 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस क्वेश्चन में 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो एक तो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल जो हमने पढ़ी हुई है, एपी पढ़े होंगे, अरिथमेटिक श्रेणी बना सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। तो 3 अंकों की पूछ रहा है, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से, 100 हो जाएगी, 105 हो जाएगी, 110 हो जाएगी, और जो ख़त्म कहाँ होती है, तो 3 अंकों की संख्या ख़त्म होती है 999 में, जो कि 999, तो ये तो 5 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा नहीं, तो हमको 995 तक लेना पड़ेगा। कहाँ तक, 995 तक। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ 995, ये सीरीज हो गई। अब हमको इससे क्या करना है, n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो n की जो वैल्यू होगी वही होगी 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। चलिए ठीक है, निकालते हैं। तो an का फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। an बराबर होता है a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। an बराबर a + n-1 d। अब आगे करते हैं, तो इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं, एक ए क्या होता है, पहला पद, यानी कि वो है 100। डी क्या होता है, पिछले पद में से अगले पद में से पिछले को घटा दो, तो 105 में से 100 को घटा दो, कितना आएगा 5। डी सार्वंतर बोलते हैं, तो सीधे से ए एन में रख दीजिए। तो एन वा पद क्या है 995, ए एन ये हो गया। ए एन बराबर क्या होता है, ए यानी कि 100, n-1,
n-1 इंटू डी कितना है 5, ठीक है। ये हो गया। शॉर्ट में समझा रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेरे पास बोर्ड तो है नहीं। तो इस 995 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 895। इतनी कैलकुलेशन तो वैसे सबको आती है। इंटू n-1 इंटू 5, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इस 5 से इसको काट दो यहीं पे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 नाम 45, मतलब 179 बचा इक्वल टू n-1। तो देखो n-1 बराबर 179 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो -1 है इधर आएगा जुड़ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 180। तो जो 180 ऐसी संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो 5 से विभाजित होने वाली हैं। समझ में आया होगा। इवेलुएट 743 इंटू 999, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यूट्यूब में देखोगे तो बहुत सारी मेथड है, लेकिन एक मेथड ऐसी है, मतलब मेथड ऐसी यूज करना है जो हमको आती है पहले से ही। जैसे 743 है, इसमें 999 का मल्टीप्लाई ना करके 1000 का कर लो, 1000 का तो कितना हो जाएगा 743 इंटू 3 जीरो हो जाएंगे। इस 3 जीरो का कर दिए तो इस 3 जीरो को कर दिया तो 1000 ये था। अब 1000 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, करना था 999 का, मतलब कि -1 है, इसमें से 1 घटाना पड़ेगा ना, तो इस 1 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें और इस पूरे में घटा दो, तो हो जाएगा 743। 10 में 3 गई 7, माइनस कर दो, 10 में 3 गई 7, 10 में से 5 गई तो 5, 10 में से 8 गई तो 2, 3 में 1 गई 2, 4, 7, मतलब 74, 22, 57। आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये गुणा समझ में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो समझ में नहीं आएगा फिर से समझा दिया जाएगा। ये है एज बेस्ड क्वेश्चन है इसका। इसमें बोला पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है, मतलब ये है फादर। मैं फादर को मान लेता हूँ ए और पुत्र को मान लेता हूँ क्या बी। तो इनका जो रेशियो है ना वो दिया है 9:4, ठीक है। 9:4 है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। 5 साल के बाद उनकी आयु का योग 75 हो जाता है। तो ये क्या है, वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है, और ये 5 साल बाद 75 हो जाता है। तो 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग है ना। तो 5 साल बाद कितना 75 हो रहा है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में इन दोनों के रेशियो का कितना है 13, 9 4 13 योग है। अगर 5 साल बाद 75 है तो 5 साल पहले, यानी कि वर्तमान में कितना होगा उनका योग, तो 5 इससे माइनस कर दो, 5 ए से माइनस होगा, 5 बी से, मतलब कि टोटल 75 में से 10 घटा दो तो क्या आएगा 65। तो जो वर्तमान आयु का योग होगा वो हो जाएगा 65 हो जाएगा। यानी 13 का वैल्यू कितना है 65, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बस यही निकालना था कि 5 निकाल दिए। तब सिंपल सा इनकी वर्तमान आयु निकाल लो। इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो 9 से भी और इस 4 से भी, तो पिता की हो जाएगी 45 और पुत्र की हो जाएगी 20। ये तो अपन को किसकी निकाल दी, पिता की वर्तमान आयु, तो ये हो जाएगी 45 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, समझा देंगे। कितने रुपए का 20% 400 के बराबर होगा, तो ये अपन देसी ट्रिक से करेंगे कि मान लेंगे x का 20% यानी कि 20/100 400 के बराबर होगा, ठीक है। 0 से 0 को काटो, 2 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, ठीक है। तो ये 100 का मल्टीप्लाई करना है 20 से, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2000। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2000 ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखिए, 12 आदमियों द्वारा 9 दिन में पूरा किया जा सकता है 6 दिन में काम। 6 आदमी 6 दिन तक काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो टोटल वर्क का सवाल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें अपन को क्या करना है, जो टोटल काम ख़त्म हो रहा है वो 12 आदमी 9 दिन में ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि 12 आदमी ख़त्म कर देते हैं 9 दिन में। तो MDH वाला देखेगा ना, मैन, डे, आवर, ये सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सेम वही है कि 12 आदमी 9 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो ये पूरा काम हो गया। टोटल वर्क क्या हो गया 12 गुणे 9। फिर क्या करते हैं कि 6 दिन तक काम करते हैं, कौन, यही 12 लोग जो हैं 6 दिन तक काम किए। काम वही है, टोटल वर्क बराबर है, इसलिए हमने यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया है, ठीक है। तो ये जो 12 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, तो कुछ काम किए होंगे 6 दिन तक काम, बचा हुआ काम तो प्लस कर देंगे। बचा हुआ काम क्या करते हैं कि 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, 6 आदमी और जुड़ गए लो,
तो 6 आदमी जोड़ेंगे तो 12 थे, अब कितने हो गए? 18 हो गए। तो अब काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा? तो लगा यहाँ पे क्या ले लिया, मान लिया x डेज लगेगा। समझ में आया? ये टोटल वर्क था। इन्होंने 6 दिन तक काम किया, फिर 6 और आ गए तो 18 हो गए। अब जो बचा हुआ काम है, मतलब 6 दिन करने के बाद जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन में ख़त्म होगा? तो मान लिया x। सॉल्व कर लेते हैं, इसको। तो देखिए 6 से काटो, 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12। अरे 2 लिखो भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 नाम 18, यहाँ पे 6 दूनी 12 धन 3x। 18 में से 12 घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा। मतलब x बराबर कितना आ गया? 2। ये 3 2 6 होता है ना, 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा, मतलब कि 2 वर्ष। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा दमदार। इसमें बोला है कि ए बी सी को, यानी कि ए बी सी 5 7 6 इस रेशियो में बांटा गया पैसे को। बोलता है कि बी सी को 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं बी को सी से। मतलब इस बी को ज़्यादा रुपए मिलते हैं सी से। कितने? 4500 रुपये। यानी कि मैं बी के पैसों से, अगर मैं बी के पैसों से क्या कर दूं, बी के पैसों से सी को घटा दूं, बी के पैसों से सी के पैसों को घटा दूं तो 4500 आ जाएगा। यही ना बोल रहा है, बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मैं इनके रेशियो को घटा देता हूँ, 7 - 6 बराबर 4500। ठीक है, कि मतलब 7 में से 6, इसकी जो रेशियो वैल्यू को घटाने पर कितना आ जाएगा? चाहे रेशियो वैल्यू घटाओ चाहे ओरिजिनल वैल्यू घटाओ, रेशियो वही रहना है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 4500। एक की वैल्यू क्या हो गई? 4500 हो गई। अगर एक की वैल्यू 45 है तो इसमें पूछे सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो इसमें 6 में 4500 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आया आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 6 गुणे 4500। ठीक है, 6 × 4 500 करना है, तो 600 600 6 पंचे 30, 3 6 चौको 4 25 26 27 27,000। ठीक है, एक तरीका और है कि जैसे मैं बता देता हूँ, बाकी वो यूज नहीं करना है आपको कभी भी, है ना। बता देता हूँ कि जैसे ये 5 7 6 था ना, इसको अपन x में लिख रहे हैं, इसको 7x, इसको 6x, मतलब 7x - 6x ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 4500। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 4500 आ जाएगा, 4500। इन सबको x से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू 4500 आ जाएगा। तो 6 × 4500 वही ना हुआ, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वही आ जाएगा 27,000। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सही है। रेशियो का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।